डिपार्टमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2012। स्टूडेंट में केवल बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है और इजी टू कम्युनिकेट भी है। प्लेसमेंट की बात करें, करियर काउंसलिंग की अगर बात करते हैं तो मोर देन 100 स्टूडेंट ऑलरेडी सेटल हो गए। With the chemistry is one of the mandatory subject with the 55% mark. Without chemistry, it's very difficult to take admission there. एक ऐसा विज्ञान है जो सबूतों को इकट्ठा करके सच का पता लगाने में हमारी मदद करता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स को। आज की वीडियो में हम आपको पूरा फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को दिखाएंगे, स्टूडेंट्स के रिव्यू और जो हमारे टीचर्स हैं उनके भी रिव्यू इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो में आपको पूरा सीयूटी का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए इस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चलो दिखाते हैं आपको फॉरेंसिक। चलते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में और ये हम ऑफिस में एंटर कर चुके हैं। ये एक लाइब्रेरी कम क्लासरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरीज है, बुक्स है और ये हम रिसर्च लैब में हम एंटर कर चुके हैं जहाँ बहुत सारी इक्विपमेंट्स हमको नज़र आ रही है। और जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ अपना वर्क कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मशीनरी यहाँ पर अवेलेबल है। टेस्टिंग ट्यूब्स, लैब्स, ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रिसर्च। एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई, बहुत से केमिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। और हम अब लैब से निकलकर वापस आ चुके हैं डिपार्टमेंट की मेन गेट की ओर। और हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्पाइसमैन है। ये लॉन्ग बोन्स है, ये स्कल्स है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको एक शेल में, एक शेल्फ में इसको रखा हुआ है। और अब हम एंटर कर रहे हैं लेबोरेटरी में, जिसको प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर जो कि वैक्स का बना हुआ है यहाँ पर है। यहाँ भी बहुत से केमिकल्स और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है जो पढ़ रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीनरी यहाँ पर जो एक फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए नीड है वो यहाँ पर ऑलरेडी है। इस लेबोरेटरी का आप ओवरव्यू देख सकते हैं, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन से लेकर सारी चीज़ें। ये एक ह्यूमन स्कल यहाँ पर, ये स्केलेटन यहाँ पर रखा हुआ है। और हम अब लेबोरेटरी से निकलकर बाहर फिर से आ चुके हैं और हम अब एंटर कर रहे हैं पीजी लेबोरेटरी में, जो कि पीजीस के लिए है, पीजी स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सी टेस्टिंग मशीन्स है यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ का भी बहुत वहाँ से स्ट्रक्चर है। यहाँ भी कैपेसिटी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी है। और यहाँ पर सारे पीजीस स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ का ओवरव्यू कैसा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें रखाई हुई है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत से टेस्टिंग और बहुत से जो उनको नीड है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हम अब पीछे लेबोरेटरी से निकल के फिर बाहर आ चुके हैं और हम अब डिपार्टमेंट का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर क्लासरूम्स लगती है। ये सेमी स्मार्ट क्लासरूम है जहाँ पर प्रोजेक्टर, सारी चीज़ों की फैसिलिटी है यहाँ पर। और ये फर्स्ट फ्लोर से नीचे का व्यू है। यहाँ से ऐसा दिखता है फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। This overview of the forensic department and its role in investigations. Okay. Actually, the department has been established in year 2012 in this university under the School of Life Sciences. But in 2019, it has shifted in the School of Interdisciplinary Education and Research. Okay. So right now we are running 3 programs here. First is the BUG program, second is the PG program in forensic science, third is the PhD program in forensic science. And
ईच एंड एवरी सेमेस्टर, ठीक है ना, स्टूडेंट जो इनरोल यहाँ पे होते हैं, दे आर in UG 60 in number, PG 60 in number, PhD 12 we have already occupied. And the concern about the career horizon related to forensic science, there are so many type of organizations are there. They are government organization, they are semi-government organization, they are private organization, where our students are going to occupy. कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे हमारा पिछले 5 साल का अगर एक देखेंगे रिव्यू, तो उसमें यह है कि हमारे पास अभी इस समय की स्थिति में ये है, प्लेसमेंट की बात करें, करियर काउंसलिंग की अगर बात करते हैं, तो मोर देन 100 स्टूडेंट ऑलरेडी सेटल हो गए। उसमें करीब 50 बच्चे हमारे पास अभी ऐसे जो नेट क्वालिफाई हुए हैं। अभी कल ही एक रिजल्ट आया है, उसमें 15 बच्चे नेट क्वालिफाई किए, एक JRF आया। इसके अलावा जो FSL होते हैं, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है, आपका राज्य स्तर की भी होती हैं और केंद्र स्तर की भी होती हैं। जो राज्य स्तर की होती हैं उनको स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बोलते हैं, और जो केंद्र स्तर की होती है उन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बोलते हैं। वहाँ भी हमारे बच्चे ऑक्यूपाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अभी क्या फॉरेंसिक साइंस का एक डिमांड है, एक बर्निंग सब्जेक्ट है, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। और अभी करीब हमने 27 असिस्टेंट प्रोफेसर अपने यहाँ से उन यूनिवर्सिटीज़ में दिए हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट भी हैं, मैक्सिमम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन और उसमें से कुछ बच्चे भी ऐसे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन गए इंटायर द इंडिया। तो अब नेशन की अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सब्जेक्ट एंड वट एवर द डिसीजन टेकन बाय द ऑनरेबल वाइस चांसलर सर कि CUT कराया जाए तो सिर्फ डाइवर्सिटी आएगी। कुछ डाइवर्सिटी फर्क जरूर पड़ा है। हमारे बच्चों का एक जिसको बोलते हैं एकेडमिक लेवल, वो बहुत अच्छा हमको मिल रहा है और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग हमको मिलते चले जा रहे हैं। Sir, relating to career and education, sir, what career opportunity are available in forensic science, sir? Lot of career opportunities. They are under the semi-government organization, they are in private organization, as well as they are government organization. As I told you earlier, the state forensic science laboratory are occupying our students, central forensic science laboratory are occupying our students, even colleges, universities are occupying our students in the field of academic career, so on. The forensic science department offer any internship programs? Yes, we are having intensive program in UG 4th semester and PG 2nd semester. It's for the UG it's a 2-week program, and for the PG it's a 4-week program. So a student once get attachment, so they learn so many things are there according to NEP 2020 right now, which is fascinating, and whatever syllabus we are making or under construction, under consideration, so that also reflect कि आज के डेट में स्टूडेंट में केवल बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होनी चाहिए। तो दैट्स फॉर द थिंकिंग कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे मिले। सो वी आर हैविंग राइट नाउ 5 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इवन इन लोकल वी आर हैविंग MOU विद द SIMS, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्पेशली इन द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, वेयर आर PhD scholars are doing their work, research work, and forensic medicine department, where the students are going to learn about the autopsy and whatever the procedure of autopsy and what is the comes result and what is the training program in future required. So we are in planning to make some workshop also with collaboration with them for providing some better platform in the experiential learning point of view. सर, आने वाले जो अपकमिंग जो CUT से स्टूडेंट्स आने वाले हैं, सर उनके लिए कोई आप छोटा सा मैसेज उनको आप देना बिल्कुल, उसमें मैं यही कहूँगा कि देखिए इन UG लेवल वी आर जस्ट हैविंग सिलेबस ऑफ द 12th. So if they are preparing for the competition examination, general awareness, reasoning, math, science, whatever the subjects are there, if they read and rap 12th basis, they can qualify for the UG program. For the PG program, we are having some barricadors in our some field specific things are there in essential qualification, in which the chemistry is one of the mandatory subject with the 55% marks. Without chemistry it's very difficult to take admission there. So जो बच्चा BSc में chemistry या UG लेवल में chemistry पढ़ा है वो आप कर सकता है। इसके अलावा BTech के बच्चे भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी NEP में बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी आ गए, तो हमने उनको भी ले लिया है। इसके अलावा हमारा बैचलर ऑफ मेडिसिन, मतलब उसमें आपका BMS भी हो सकता है, MB भी हो सकता है, MD भी हो सकता है, ये सारे लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर ऑफ मेडिसिन। अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा यहाँ पे PhD में एनरोल हुआ है, ही हैज MDS डिग्री, मास्टर इन डेंटल साइंस, एंड इवन आफ्टर ही इज हैविंग दिस मच ऑफ skill कि एडेड में PhD कर रहा है। ही इज ऑलरेडी डॉक्टर, बट इवन देन बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट क्यूरियोसिटी एंड सब्जेक्ट डिमांड, ही इज डूइंग द वर्क, research work under my head of department. He is doing her research work.
So a lot of horizon is there. So forensic science is one of the most important subject right now, one of the most demanding subject. Even the Ministry of Education, Ministry of Home Affairs, they are also making certain rules and there are certain frameworks, certain other academic issues they are opening. NFSU, National Forensic Science University, अब तो उसमें ये भी बता दिया है कि आपको हर स्टेट में एक NFSU देना है. अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक NFSU आने वाला है, उड़ीसा में आने वाला है. तो हर स्टेट में उनको एक NFSU देना है जहाँ पे हमारे अपने ही बच्चे फोरेंसिक साइंस के फील्ड के आने वाले दिनों में कैरियर को लेके ओरिएंटेड होंगे. ओके, थैंक यू सर और योर कॉर्पोरेशन. ओके गाइस, हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट से रिव्यू लेने. ये आपके फोरेंसिक साइंस के सीनियर्स हैं, तो इनसे आज लेते हैं रिव्यू और जानते हैं. तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में ओवरव्यू, अपने अपने ओपिनियंस दीजिए. अपने ओपिनियंस दीजिए. हाँ, अगर इंटर्नशिप पे जाना होता है तो हम सिर्फ नॉर्मल एचओडी को लेटर देते हैं एंड वो आगे मेल कर देते हैं. हम इजीली वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं. और टीचर्स जो है मोटिवेटिंग हैं, अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं. आने वाले सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए क्या पढ़ा लेना चाहिए, मतलब एडमिशन लेना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है? हाँ, ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट जेआरएफ की भी थोड़ी सी पर्सपेक्टिव से उस टाइप की भी स्टडीज होती है. हायर लेवल की जो पीएचडी वगैरह क्वालिफिकेशन के लिए कर सकते, ले सकते हैं यहाँ पे. ओवरऑल अच्छा ही है. स्टडीज पे भी और इंटर्नशिप वगैरह में. हाँ, इंटर्नशिप वर्कशॉप्स भी होते हैं, ट्रेनिंग्स भी होती है बहुत सारे, तो उसमें पार्टिसिपेट्स अभी कोकुलर एक्टिविटीज भी अभी स्टार्ट हो गई है, तो अच्छा ही है. इवन हमें बाहर ट्रेनिंग के लिए अभी जस्ट हम लोग को बैलिस्टिक में भेजा गया था, CRP कैंप में. फिर हमें डिजिटल फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था रायपुर FACL के लिए. तो वहाँ पे और भी अभी हमें मोबाइल वैन फॉरेंसिक भी खुल रही है, लाइक स्टार्ट होने वाली है बिलासपुर में, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में. तो हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं यहाँ पे. हमारे पास 2 ही क्लासरूम है और 1 लैब है और 2 स्टाफ रूम है. उसी में हम लोग सब कुछ मैनेज करते हैं. मैं BSc से यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मतलब हर जगह के अपने प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं. कॉन्स हमारे ये कि मतलब हमारे पास ज़्यादा क्लासरूम्स नहीं है, तो उसकी वजह से ऐसे क्लासेस को हम लोग को मैनेज करना पड़ता है. एक तो ज़्यादा फैकल्टीज़ भी नहीं है, 4 या 5 फैकल्टीज़ है. उसमें उनको BSc की क्लासेस भी लेनी है, MSc की भी लेनी है. उसमें भी अलग अलग बैचेस हैं. उसमें वो अपना जितना हो सकता है उतना मैनेज करते हो सकते क्लासेस में थोड़ा बहुत डिले हो, बट वो अच्छे से क्लासेस लेते हैं और जितना हो सके उतना कवर करने का ट्राई करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को पढ़ाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है और इजी टू कम्युनिकेट भी है कि मतलब हम लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं और कैरियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं. और बात किया जाए कि लैब के लिए, तो लैब तो हमारे पास एक ही है. वहाँ पे हम लोग BSc वाले भी एक साइड मैनेज करते हैं, MSc वाले भी एक साइड मैनेज करते हैं. हाँ, मतलब बोल सकते हैं. तो मतलब एक चीज़ ये होना चाहिए कि मतलब हम लोग को एक अपना एक डिपार्टमेंट दे, ताकि हम लोग जो ये फॉरेंसिक का फील्ड है जो कि बिलासपुर में शायद GGU में ही है, तो वो थोड़ा और प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्रेसिंग हम लोग का कोर्स है और उसके लिए मतलब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी. जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो आपके सीनियर्स उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है और कुछ छोटी मोटी कमियां तो हर किसी में होती है, लेकिन जैसा कि बताया गया कि बहुत यहाँ पर एक वास्ट स्ट्रक्चर है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप और टीचर्स के जो क्या बोलते हैं फ्रेंडली नेचर है उनका, और आगे भी वो सपोर्ट करते हैं. अगर टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो PhD स्कॉलर्स आपकी हेल्प करेंगे. तो इससे पता चलता है कि एक स्टूडेंट बहुत अच्छा अपना प्रोग्रेस, अपना अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी उसको यहाँ पर मिल सकती है. ठीक है, थैंक यू सो मच. तो गाइस, ये था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का टूर वीडियो. तो बस इस वीडियो में इतना ही. फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें 2-3 क्लासरूम्स है, 2-3 लैब्स हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. बाकी कोर्स अच्छा है, डिमांड इसमें अच्छा है. तो इस कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं इस कोर्स में एडमिशन, तो जरूर लें. रिसर्च लैब यहाँ पर आपने देखा है कि रिसर्च लैब भी है और बहुत सारी इक्विपमेंट्स है यहाँ पर, टेस्टिंग मशीन, सब सारी चीज़ें जो एक बेसिक नीड है और एक एडवांस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है. तो आप ज़रूर क्या बोलते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आइए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लगातार टूर वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे. एडमिशन तक आपका पूरा साथ देंगे.